तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के हो गई फ्री और मुझे अभी किचन में जाना है, खाना वगैरह तैयार करना है। और मैं मेकअप अभी पूरा नहीं किया है। उसके बाद आप सभी को, आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो मैं यहाँ पूजा की तैयारी मैंने शुरू कर दी और मैंने अभी कपड़े न्यू नहीं पहने हैं क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और फिर अकेले हो, अकेले के हिसाब से काम करने पड़ते हैं। ये नहीं होता है कि हाँ हम अच्छे से पहले से सज जाएं तो वो चीज़, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेती हूँ चेंज कि मुझे किस तरह से सही पड़ रहा है। तो मैं यहाँ मिठाई रख रही हूँ, मैंने करवा भर के रख लिया। और यहाँ मेरे यहाँ ना ये होता है कि ये दो छोटे छोटे जो चीनी के करवे होते हैं ना, ये दो लिए जाते हैं, एक सास के लिए एक ससुर के लिए। तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने बहुत कम सुनाई नहीं मैंने कि ससुर को भी करवा चौथ होती है, करवा जाता है। क्योंकि करवा श्रृंगार चीज़ें और करवा चीज़ें तो सास को ये सही लगता है, तो मैंने ये एक अलग रख दिया और एक वैसे। और पिछले साल मैंने क्या किया था कि 100 रुपये मैंने जब रख दिया था तो वो मैंने एक भर के रख लिया। लेकिन मैं इस बार, मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं ध्यान नहीं रहता है कोई चीज़ें, और बच्चों में फिर ऐसा हो ही जाता है, भूल भाल हो जाती है थोड़ी बहुत। और भूलना तब नहीं होता है जब या तो टाइम हो जाए रखते रखते। अभी मेरा सेकंड करवा चौथ है, दूसरा, तो मैं ध्यान नहीं रहता है क्योंकि मैं ना ही मायके में, मम्मी भी बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए और भाभी रहती नहीं घर पे, और मैं यहाँ ससुराल में मैं रही नहीं कभी, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। जैसा भी मुझे ठीक लगता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। मैं कोई ये नहीं कि हाँ इस हिसाब से करना चाहिए, इस हिसाब से। थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देख लेती हूँ, मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ मैंने श्रृंगार की चीज़ें जो सासू माँ की होती हैं वो रख ली हैं। और फिर मैंने ये दीपक जलाने लगी, और इस बार मैं तो ये सबके नीचे मैं थोड़े थोड़े से अक्षत डाल के और मैं रख लेती हूँ ये सारी चीज़ें, करवे के नीचे भी और जहाँ मैंने ये चीनी का करवा रखा उसके नीचे भी, और दीपक जलाते हैं वहाँ भी। और इस बार फूल नहीं मिल पाई क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी थी और मुझे मिले नहीं, तो इस वजह से। और छोटे बच्चों के साथ में खुद को तो जानना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ जाओगे कहाँ ढूंढोगे, तो इस वजह से मुझे फूल नहीं मिल पाए, तो मैं ऐसे ही सादा सिंपल सी पूजा कर दे रही हूँ। और अभी मैं ऐसे ही कपड़ों में कर देती हूँ क्योंकि शाम को ऐसा हो जाता है बहुत बुरा हाल, क्योंकि अकेली हूँ तो अकेले के हिसाब से कर लेती हूँ। तो मैंने इस बार इसी तरह से कर ली। और यहाँ मैं स्वास्तिक बना रही हूँ करवा पे, जो कलर से बनाया जाता है, जो हम लोग आलता लाते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, अगर कलर भी है फिर भी मैं थोड़ा लगा देना चाहिए कलर। तो मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और फिर मैं सबको तिलक कर देती हूँ। अब थोड़ी सी मैं चावल से भी, जो अक्षत बोलते हैं, उससे भी कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैं सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ। मैं कोई ज़्यादा झंझट वाली पूजा नहीं करती हूँ, जिस हिसाब से मुझे आती है उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ थोड़ी सी पूजा कर लूँगी दीपक जला के, और उसके बाद मैं बनाने लगूँगी जाके खाना, क्योंकि खाना की भी लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से, करना तो सभी अकेले ही है तो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ जैसा भी मुझे सही लगता है। और मैं यहाँ पनीर की सब्जी बना रही हूँ। पहले मैं कढ़ी बनाती थी क्योंकि मेरे घर में कढ़ी बनती है मायके में, तो सासू माँ ने मना किया तो मैंने कि अब क्या करूँ, तो फिर मैंने पनीर मंगा लिया। तो मैं यहाँ मटर पनीर बना रही हूँ, जिसके जहाँ की रस्में होती हैं उस हिसाब से माननी पड़ती हैं। तो मैंने फिर कढ़ी नहीं बनाई, और यहाँ मैंने जीरा डाल के, ना ही मैंने लहसुन प्याज डाला ना टमाटर डाले, और मैंने बिना लहसुन प्याज टमाटर के मैंने पनीर बना ली, और टेस्टी बन गई थी, इतनी ख़राब भी नहीं लग रही थी, सही लग रही थी। मैंने पनीर मसाला ऐड कर दिया था और कुछ नहीं डाला, और मसाले डाल दिए थे, और बिल्कुल सादा सिंपल सी। फिर रिशु के दूध का टाइम, तो मैंने कि चलो रिशु को दूध दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको, तब तक मटर पक गई थोड़ी सी, फिर मैंने डाल दी पनीर इसमें। और पनीर भी बनती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि सबसे पहले मैंने पनीर ही बना ली और जी ये बनने रख दी। उसके बाद फिर मैं सादा आटा में मैंने गूंद लिया। यहाँ मैं मीठी पूड़ी बना रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा कोकोनट पाउडर डाल दूंगी और रिफाइंड डाल दूंगी। इससे ना बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती है, क्योंकि मैं हलवा वैसे बना लेती हूँ लेकिन हलवा हस्बैंड खाते नहीं हैं,
तो इसकी वजह से मुझे खाना पड़ता है। तो मैंने इस बार हलवा नहीं बनाया सूजी का, और मैं इसमें रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, क्योंकि घी यूज करने से ना बहुत कड़क हो जाती है, तो उसकी वजह से मैं रिफाइंड यूज करके कर रही हूँ यहाँ। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया नॉर्मल सा, ऐसे ही जैसे रोटी का बनता है उसी तरह से मैं इसका भी लगा लूँगी। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और इस बार मैंने काम बहुत कम कर दिया, क्योंकि अपने हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ता है। जिस हिसाब से फैमिली तो है नहीं कि हाँ सभी लोग मिल बांट के कर लेंगे, तो मैं जैसा कर पाती हूँ उस हिसाब से मैंने कर लिया। फिर मैंने पूड़ी सेक ली, और यहाँ मैं सादा अभी पूड़ी सेक रही हूँ, फिर मीठी उसके बाद फिर मीठी पूड़ी सेकती हूँ, क्योंकि मीठी पूड़ी में ना क्या थोड़ा चिपचिपापन होता है, तो रिफाइंड भी थोड़ा सा चिपकने सा लगता है, तो उसकी वजह से मैंने ये सोचा पहले सादा पूड़ी सेकती हूँ, उसके बाद मीठी पूड़ी सेक लूँगी। तो उसकी वजह से मैंने पहले ही ये बनाने लगी, तो धीरे धीरे मेरा खाना पक जाएगा। अभी तो टाइम है, तो मैंने कि चलो खाना मैं पूरा बना के रख देती हूँ, बाद की टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मेरा खाना बन के तैयार हो गया, और मैं यहाँ अपनी तैयारी करने लगी कि मैं मेकअप वगैरह कर लूँ। तो मैं इसी तरह से सारी चीज़ें जो भी होती है। और ये साड़ी ना मेरी शादी की साड़ी है, इसका ब्लाउज अभी सिला नहीं है। तो अभी मेरी सेकंड करवा चौथ है, तो मैंने कि चलो अभी जब साड़ी रखी हुई हैं कोरी, तो मैंने कि पहन लेती हूँ, यानी बिना पिनी हुई हम लोग कोरी साड़ी बोलते हैं, तो वो मैं बता रही हूँ, मैं पहन लेती हूँ। तो इसी तरह से और मेकअप का सामान मैं ले आई थी। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि भूल भाल हो जाती है, उसकी वजह से फिर मैंने यहाँ कर लिया अपना मेकअप। और मैं यहाँ मांग टीका लगाना भूल गई, मैंने की कोई बात नहीं। और यहाँ चुंदरी भी मैंने निकाल रखी, लेकिन ऊपर ले जाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, तो मैंने फिर चुंदरी नहीं ली, और मैं ऐसे ही चली गई। तो यहाँ ना छत पे बहुत तेज हवा चल रही थी, दीपक भी जलाना, मैं बार बार है इसको हाथ लगा रही, नीचे झुक रही, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कर ली, क्योंकि पार्क से भी नहीं और रोड से जाना पड़ता है, तो फिर मैं इतनी दूर नहीं गई, बिल्डिंग चारों तरफ से आ रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, कहीं चंद्रमा ही दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कि चलो जहाँ भी दिखा, और फिर ऊपर क्या खोल दिया था जो टॉप फ्लोर है, तो उस पे तो मैं ऊपर ही चली गई थी, और भी लोग पूजा करके गए थे। वीडियो का यहीं एंड। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।